Hello friends, welcome to our channel Brain Alive. In this video, we will find out the equivalent resistance of the given circuit. इस सर्किट में जो रेजिस्टेंस हमको निकालना है वो पॉइंट ए और बी के बीच में निकालना है। तो इस सर्किट में हम सबसे पहले इस सर्किट को सिंप्लीफाई फॉर्म में ड्रॉ करेंगे ताकि हमें ये पता लग जाए कौन सी रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड है, वो पैरेलल में है या सीरीज में है। तो सबसे पहले हम एक पॉइंट यहाँ पे बना लेंगे ए, और इस पॉइंट से हम ट्राई करते जाएंगे कि कैसे कैसे चलेगा, और पॉइंट बी हम बना लेंगे इधर। तो ए पॉइंट से हमारी क्या रेजिस्टेंस, ये पॉइंट जो है वो ए पॉइंट है। इस पॉइंट से जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है वो एक तो ये 3 ओम रेजिस्टर है, ये वाला 3 ओम रेजिस्टर है, और ये 2 ओम रेजिस्टर है। तो हम एक लाइन बनाएंगे, ये सारी क्या है, पॉइंट ए को रिप्रेजेंट करती है। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो ये 3 ओम रेजिस्टर सबसे पहले कनेक्ट करेंगे। ये 3 ओम का जो रेजिस्टर है वो हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया। फिर इस पॉइंट ए से ही ये वाला 3 ओम रेजिस्टर कनेक्टेड है, तो 3 ओम का रेजिस्टर हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया। फिर ये 2 ओम का रेजिस्टर से कनेक्टेड है, तो ये 2 ओम का रेजिस्टर हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया। अब हम स्टार्टिंग से यहाँ से देखते हैं, ये वाला 3 ओम रेजिस्टर यानी कि ये 3 ओम रेजिस्टर इस 2 ओम रेजिस्टर के साथ कनेक्टेड है। तो हम इस 2 ओम रेजिस्टर का एक रेजिस्टर हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ये 2 ओम रेजिस्टर कनेक्ट हो गया। अब जो ये 2 ओम रेजिस्टर है ये किसी एक पॉइंट से कनेक्टेड है। ये पॉइंट हम सी ले लेते हैं, इस पॉइंट को हमने सी ले लिया। तो ये पॉइंट सी ले लिया हमने। अब हम देख रहे हैं कि इसी पॉइंट से ये रेजिस्टर भी कनेक्टेड है, और ये हमारा जो ये रेजिस्टर है बीच वाला जो हमने यहाँ ड्रॉ किया था ये भी कनेक्टेड है, और ये जो 2 ओम रेजिस्टर है ये भी कनेक्टेड। तो ये हमने इसलिए सी पॉइंट की हम एक लंबी लाइन बना देते हैं। अब ये तो हमने दोनों कनेक्ट कर दिए हैं 3 और 2 ओम सी पॉइंट से। अब देखते हैं ये वाला 3 ओम रेजिस्टर, ये वाला 3 ओम रेजिस्टर भी हम सी पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे। अब ये 2 ओम रेजिस्टर है, 2 ओम के साथ क्या कनेक्टेड है, इस 2 ओम से दूसरे एंड पर जो है वो 4 ओम कनेक्टेड है। तो इस 2 ओम से हमारा 4 ओम कनेक्ट हो गया। अब 4 ओम फाइनली सी पॉइंट से कनेक्टेड है, तो हमने सी पॉइंट से कनेक्ट कर दिया। अब देखिए कि सी से के बाद एक सी और बी के बीच में 2 ओम रेजिस्टर है, तो ये हमारा सी पॉइंट है। तो हम यहाँ पर ये 2 ओम का रेजिस्टर कनेक्ट कर देंगे बी से, तो ये 2 ओम रेजिस्टर होगा। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारा सर्किट जो है वो एक सिंप्लीफाई फॉर्म में आ गया है। ये है आपका 4 ओम रेजिस्टर। अब इस सर्किट में हम देखेंगे कौन सी रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड है, और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। अब हम इसमें देख सकते हैं कि इस रेजिस्टेंस में ये जो 3 ओम का रेजिस्टर है ये इसका एक एंड ए पॉइंट से कनेक्टेड है, और दूसरा एंड जो है इसका दूसरी रेजिस्टर के एक एंड से कनेक्टेड है। तो ये आपस में कैसे हो गए, सीरीज में। तो हम इस सर्किट को फिर से रीड्रॉ करेंगे ताकि हमारा ये और इजी हो जाए सर्किट। ये लाइन हमारी ए को रिप्रेजेंट करती है। तो 3 ओम और 2 ओम हमारा कितना होगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो 3 + 2 5। तो इस लाइन में, इस ब्रांच में हमारा ये 5 ओम रेजिस्टर बन गया ये, ठीक है। और ये पॉइंट हमारा सी है। नेक्स्ट देखिए ये 3 ओम है, इसको हम एज इट इज ड्रॉ कर देंगे। ये हमारी सी को रिप्रेजेंट कर रही है लाइन। और इसमें भी हम देख सकते हैं कि ये 2 ओम एक साइड से ये ए से कनेक्टेड, दूसरी साइड से 4 ओम के एक एंड से कनेक्टेड है। तो ये भी किस में हो गए, सीरीज में। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन क्या बन गया, सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी कि ये हो गया आपका 4 + 2 6 ओम, और ये आपका 3 ओम रेजिस्टर है यहाँ पर। अब बचा ये, इसको भी हम ऐसे ही कनेक्ट कर देते हैं, ये 2 ओम रेजिस्टर और ये हमारा बी पॉइंट। अब देख सकते हैं कि हमारा ये सिंपल हो गया बहुत सर्किट। तो हम देख सकते हैं ए और सी के बीच में ये 3 रेजिस्टर जो हैं ये आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है, क्योंकि इन तीनों ही रेजिस्टर्स का एक एंड ए से कनेक्टेड है और तीनों ही रेजिस्टर्स का दूसरा एंड सी से कनेक्टेड है। तो इसलिए सारे पैरेलल में। अब हम इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करेंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1/RP। RP क्या हमारा, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 रेजिस्टर। तो हम ऐसे निकालते हैं। लास्ट में RP को निकालने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ये हो गया हमारे पास 1/5 + 1/3 + 1/6। तो हम इसको ऐसे निकालते हैं, दिस इज किया गया 7/10। तो RP की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे RP निकालने के, दिस विल बी 10/7। ये हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन आ गया है। अब इस सर्किट को हम फिर से रीड्रॉ करेंगे इसको और इजी करने के लिए। ये हमारे पास पॉइंट ए है और ये पॉइंट आपका बी पॉइंट है।
दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी। तो हम देख सकते हैं अब हमारे पास इन तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है। ये हमारे पास बी और सी के बीच में एक रेजिस्टर है 2 ओम, ये 2 ओम हमने लगा दिया और ये हमारा सी पॉइंट हो गया। और ए और सी के बीच में हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है ये आर पी जो हमने निकाला है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 रेजिस्टर। तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज आर पी, दिस इज इक्वल्स टू 10/7। हम देख सकते हैं कि आर पी रेजिस्टर 2 ओम से इस साइड से कनेक्टेड है और दूसरे एंड से ये ए से कनेक्टेड है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों किस में हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो इन दोनों को हम जस्ट ऐड कर देंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा क्या बनेगा, एडिशन ऑफ दीज 2 रेजिस्टेंस मीन्स आर पी प्लस 2 ओम। और आर पी हमारे पास है 10/7 प्लस 2। तो इनका एलसीएम लेके हम टोटल रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम देख सकते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हमारे पास आया वो हमारे पास ये है 24/7 ओम। So if you like the video, please hit the like button and subscribe the channel. Thanks for watching the video.